नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे पीआई कंपनी की बायोविटा के बारे में। क्योंकि बायोविटा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो पर्सनली मैसेज है या फिर कमेंट है वो किसानों के देखने को मिली है कि बायोविटा के बारे में जो पूर्ण जानकारी है वो हमें दी जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल भाषा के अंदर जो बायोविटा है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या ये हमारी फसल मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद है, क्या इसका मूल्य है और प्रयोग करने के कौन से तरीके बेस्ट रहते हैं। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। कृपया करके जानकारी को पूरा जरूर से लेना। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको पर्सनली इसका जो रिजल्ट है वो बता सकता हूँ, क्योंकि आप कमेंट करें या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करें। अगर मैं वीडियो के अंदर इसके रिजल्ट की बात करता हूँ तो कई ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं कि आप प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कर रहे हो या फिर जो कंपनी है उसकी ऐड कर रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और रहती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिस भी किसान ने पीआई का बायोविटा यूज़ किया है नीचे कृपया करके कमेंट जरूर करें उन्हें रिजल्ट कैसा लगा। क्योंकि अगर फार्मर की सलाह से दूसरा फार्मर अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायोविटा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर सीवीड 20%। सीवीड यानी कि सागरिका, लेकिन सागरिका के अंदर जो सीवीड होता है वो अपना रेड एंड ब्राउन जो एल्गी होती है उससे बना होता है। एल्गी का मतलब काई, जैसे सिंपल भाषा में आप ग्रीन ग्रीन कलर की नहीं होती, जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में खड़ा हो जाता है वहाँ पर आप बोलते हैं कि काई जम चुकी है। ये एल्गी वो नहीं होती, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो एल्गी की वैरायटियाँ या फिर जो प्रजातियाँ वो पाई जाती है। बहुत सी ऐसी एल्गी या ऐसी काई है जो हमारी फसल के लिए खुराक प्रदान करती है। इसी तरह से अपना जो बायोविटा है उसके अंदर जो सीविड पाया जाता है वो अपना है ब्राउन। ये अक्सर क्या है कि कोल्ड वाटर का जो ठंडे पानी का सीविड है, अक्सर ये ठंडे वाटर के अंदर मिलता है, इसलिए इसे नॉर्थन अटलांटिक जो महासागर है वहीं से इसे निकाला जाता है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख भी रहे हो, ये ब्राउन कलर की जो एल्गा है वो इसके अंदर पाया जाता है 20% मात्रा के अंदर। इसके सिवा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का अगर आप देखोगे बोतल के ऊपर तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पीपीएम के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। आप पीपीएम को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो पीपीएम को परसेंटेज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पीपीएम की परसेंटेज निकालनी है तो जितना भी पीपीएम के अंदर न्यूट्रिएंट्स दिया होता है आप उसे 10,000 से भाग कर लीजिए। इसी तरह से जैसे कि बायोविटा में अगर बात करूं तो बायोविटा में दिया होता है सल्फर 200 पीपीएम, तो 200 पीपीएम को अगर मैं 10,000 से भाग करता हूं तो वो अपना बन जाता है 0.02%। यानी कि इसके अंदर 0.02% के अंदर सल्फर पाई जाती है। इसके सिवा मैग्नीशियम 0.05%, कैल्शियम 0.05%, सोडियम 0.5%, बोरोन 0.002%, आयरन 0.002% और मैग्नीज 0.0001%, कॉपर 0.0001% और जिंक पाया जाता है इसके अंदर 0.0005%। इसके सिवा इसके अंदर ऑक्सीजन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। यानी कि बायोविटा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारा जो सीविड है उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट इसका जो ऑटोमेटिक है वो फसल के ऊपर बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से विनती कर रहा हूं कि जिस भी फार्मर ने बायोविटा को यूज़ किया हो कृपया करके वो नीचे कॉमेंट जरूर करें। इसका जो रिजल्ट है वो किसानों के साथ शेयर जरूर करें। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसे आपको प्रयोग कैसे करना है। अगर आप इसे फसल में स्प्रे के रूप में इसे प्रयोग करना चाहते हो तो 400 ml 1 एकड़ के अंदर आप इसे स्प्रे के अंदर प्रयोग कर सकते हो। 1 लीटर का जो मूल्य है वो करीबन 650 रुपये आ जाता है। 650 से अगर 20-30 रुपये कम है तो वो डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर। अगर आप इसे नीचे डालना चाहते हो दानेदार के रूप में तो करीबन आप इसे 4 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर डाल सकते हो। उसका जो मूल्य है वो करीबन अपना आता है 330 से लेके 350 रुपये। किसान साथियों, आप इसे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर अन्य किसी न्यूट्रिएंट्स के साथ आसानी से मिक्स कर सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे किसी अन्य चीज़ों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये लगभग हर किसी न्यूट्रिएंट्स के साथ या फिर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हर चीज़ के साथ ये मिक्स हो जाता है। आप इसे हर्बिसाइड के अंदर मिक्स ना करें, क्योंकि एक साइड तो आप खरपतवार को मारने के लिए दवा यूज़ कर रहे हो, दूसरी साइड आप बायोविटा अगर उसके अंदर मिक्स कर लेते हो तो बायोविटा क्या है कि पौधे को खुराक देता है, ताकत देता है। तो वहाँ पर जो आपकी जो हर्बिसाइड है उसका जो रिजल्ट आपको वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप हर्बिसाइड आपने डाला है तो ये अगर आप बायोविटा डालना चाहते हो तो करीबन 5 या 6 दिन का जो गैप है वो अवश्य रखें। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों दी हुई जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अगर फिर भी लगे कि कोई भी जो टॉपिक है वो मुझसे रह गया है तो कृपया करके आप नीचे कमेंट करें, वहाँ पर जो आपका रिप्लाई है वो ज़रूर मिलेगा।